गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 11 शहीद की माँ, है ना। आधा पढ़े थे, आधा बचा हुआ था। हम यहाँ पे आए थे, ठीक है। उसकी बिस्मिल की माँ जो है वो जेल में मिलने आती है, किससे? बिस्मिल से। तब की बात है ये। फिर माँ बोलती है यहाँ पे, बोल बेटे क्या इच्छा है, मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूँगी। उसकी माँ बोलती है कि बेटा तेरी क्या इच्छा है बता, मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगी। फिर बिस्मिल बोलता है, जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तब मेरी तस्वीर की ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई ना देख सके, है ना। बिस्मिल बोलता है कि माँ मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखना जहाँ उसे कोई ना देख सके, लेकिन मैं पूरी जश्न को देख सकूं। तब माँ बोलती है, ऐसा क्यों मेरे लाल, मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूँगी जहाँ सारी दुनिया तुझे देख सके। फिर बिस्मिल बोलता है, नहीं माँ ऐसा मत करना, मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें जो है वो गीली हो जाएं। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, यह सहन नहीं हो सकेगा माँ। फिर माँ बोलती, भावावेश में मेरे बेटे ऐसा ही होगा मेरे लाल। अब जेलर घड़ी देखते हुए बोलता है, क्षमा कीजिए काफ़ी समय हो चुका। माँ बोलती है, चलती हूँ जेलर साहब। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए कुछ बेसन के लड्डू निकालती है और ले बेटा ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बना कर लाई हूँ। माँ के हाथ का यही तुझे अंतिम क्या है, भोग है। बिस्मिल, बेसन के लड्डू? माँ बोलती, हाँ तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना। बिस्मिल हिचकिचाते हुए, लेकिन माँ। जेलर साहब बिस्मिल जेलर की तरफ देखता है। जेलर मुस्कुराकर स्वीकृति दे देता है। माँ बोलती मुस्कुराकर, चिंता ना कर, जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी हैं। बिस्मिल, लाओ माँ अपने हाथ से ही खिला दो। प्रसन्नचित माँ बिस्मिल को लड्डू खिलाती है। बिस्मिल बोलता है, बस माँ ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा। लड्डू लेकर अपने पास रख लेता है। तब माँ बोलती है बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा मेरे लाल मैं चलती हूँ। बिस्मिल, अच्छा माँ ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम ही मेरी माँ बनो, है ना। बिस्मिल अपनी माँ से कहता है कि मैं अगले जन्म में भी तुम मेरी माँ बनकर तुम मेरी ही माँ बनो, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊँ। तो माँ बोलती है, और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूँ, पाल पोस कर बड़ा करूँ। और फिर गला रूंध आ जाता है। बिस्मिल बोलता है चेहरे से, माँ यह तुम्हें अचानक क्या हो गया। तब माँ बोलती ज़बरदस्ती हंसते हुए, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। बिस्मिल फिर बोलता है, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों छलक आए माँ। फिर माँ बोलती है, उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी तू क्यों चिंता करता है। माँ बोलती बिस्मिल फिर बोलता है, नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले ये आंसू मेरे कदमों को क्या कर रहे हैं, डगमगा रहे हैं, है ना। मेरे कदम जो है वो धील रहे हैं, डगमगा रहे हैं, है ना। फिर माँ बोलती आश्चर्य और दुख से, राम प्रसाद यह क्या कहता है, जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती, है ना। वो अपने बेटे को समझाते हुए बोल रही है कि बेटा क्या कह रहा है तू, है ना। फिर बिस्मिल बोलता है, मैं भी अब तक अड़ी हुई हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। माँ तुम दुखी मत रहो, है ना। अगर आप दुखी रहो तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। बिस्मिल बोलता है, मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू। माँ बोलती, मेरा दुख तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख पर यह तू क्या कह रहा है बेटा। फिर बिस्मिल बोलता है, मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। माँ बोलती हंसकर, पगले अरे आंसू तो खुशी के हैं। बिस्मिल, खुशी के आंसू। माँ बोलती, हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब सी खुशी है, और उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे प्राप्त हो रहा है। फिर बिस्मिल बोलता है, माँ मैंने समझा था कि माँ, अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ। जेलर बोलता है, जी नहीं, हुक्म न होने के कारण क्या हूँ मैं मजबूर हूँ, नहीं आप नहीं आ सकती क्योंकि हम तुझे हुक्म नहीं है। बिस्मिल बोलता है, ज़रूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया, अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे क्या फ़र्क पड़ता है।
माँ बोलती तू ठीक कहता है मेरे लाल, अच्छा मेरे बच्चे अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना, है ना। वो जाते हुए बोलती है कि अच्छा बेटा मैं जा रही हूँ और भारत माँ की तू अच्छे से सेवा करना, कोई चूक ना होने पाए। बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरती है और बिस्मिल माँ के पैर छूता है। चलिए जेलर साहब, है ना, वो जेलर साहब को बोलती चलो चलिए जेलर साहब अब मैं चलती हूँ, और जेलर के साथ परेशान करती है, चली जाती है। और बिस्मिल उस तरफ देखता है और क्या होता है, देखता रहता है, धीरे पर्दा धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है।